और आज दिन था नर्मदा जयंती का और दिनांक थी 4 तारीख और समय करीब करीब हो रहा था 4 साढ़े 4 बजे का। और मेरे को ये लग रहा था कि देखो मैं आज नर्मदा जी नहीं जा रही हूँ करके। मन में यही लग रहा था कि नर्मदा जयंती के दिन मैं नर्मदा जी नहीं जा पा रही हूँ करके। मन में यही करते करते मैं सोची चलो कुछ कर लेती हूँ करके। तो गमले बहुत दिन से मैंने मिट्टी उलट पलट नहीं की थी, तो ये सारे गमले एकदम पेड़ ऐसे लग रहे हैं ना मुरझाए मुरझाए से। तो वही मैं सोची कि चलो आज मिट्टी गमलों को ठीक कर दिया जाए करके। और मन में तो ये था कि नर्मदा जी जाना है, नर्मदा जी जाना है करके। पर ये आए नहीं थे और पैदल जाने से पैर में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस कारण मैं सोच रही थी कि आ जाते तो मैं चली जाती। पर अब देखो आ जाएंगे तो चले जाएंगे, नहीं तो पास वाले घाट जाएंगे फिर पैदल। तो वही सोच के मैं ये काम में लग गई थी कि अगर जाऊंगी तो 5-6 बजे जाऊंगी करके, तो नर्मदा जी के दर्शन करके आ जाऊंगी। भले मेरे को चुनरी चढ़ते देखने को नहीं मिलेगा, पर दर्शन तो हो जाएंगे नर्मदा जी के। और ये तुलसी का पेड़ ना बिल्कुल एकदम गिरता सा जा रहा था, एकदम यानी झुक गया था। तो इसको भी मैंने बांध के एक डंडा वहाँ लगा के एक लकड़ी पतली सी और तुलसी के पेड़ को बांध दी थी। और ये मटके मेरे पास रखे थे 2 ठो, तो मैं सोची चलो इनका उपयोग कर लिया जाए, क्योंकि मीठी नीम ना बहुत दिन से गमले में ना अच्छी नहीं हो रही है। तो इस कारण मैं सोची इसको मटके में लगाऊं करके। तो वही सब कर रही थी मैं, मटके को नीचे से फोड़ करके उसमें मटके में छेद बना दी थी पानी जाने के लिए, और उसी में मिट्टी भर भर रही थी कि मिट्टी भर के जो गमले टूट फूट से गए हैं, क्योंकि बच्चे बॉल खेलते हैं ना, बहुत सारे गमले मेरे टूट जाते हैं यहाँ पर। और ऊपर वाले छत में कुछ रखे हैं, और जो जिनमें डेली पानी ज़रूरी है उनको नीचे रखी हूँ। तो बच्चे नीचे ही बॉल खेलते हैं और ऊपर मैं रोज़ नहीं चढ़ पाती, तो इस कारण अधिकतर मेरे गमले नीचे रखे हैं। तो यही सब करने में लगी थी मैं, मिट्टी बदल रही थी, मिट्टी उलट पलट कर रही थी। और ये गुलाब का पेड़ था, खिलता तो है ये 2-4 महीने में एक बार, पर बहुत बड़ा खिलता है। तो इसको भी मैं सोची इसको भी तरीका से मटके में लगा दूँ तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगा करके। एक डंडी निकली है इसकी, दूसरी डंडी निकल ही नहीं रही है। तो मैं सोची शायद मिट्टी की वजह से हो, इस कारण मैंने मिट्टी फिर से बदल दी, दूसरी मिट्टी। क्योंकि मिट्टी बहुत दिन गमले में रहती है ना, तो एकदम जो भुरभुरी मिट्टी रहती है वो तो सही रहती है, पर जो मोटे की मिट्टी रहती है ना वो एकदम बैठ जाती है। और ये करते करते मेरे को 5:30-6 बज गए थे। और देखिए कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, तिन देखी मूरत तिन तैसी। तो मन में तो भाव थे कि नर्मदा जी के जाना है दर्शन करने, और मैं आ गई थी दर्शन, पैदल ही आई थी मैं दर्शन के लिए। और ये देखिए यहाँ पर इतनी सुंदर सजावट हुई थी। और ये मैं आई थी ना पास वाले ही घाट, जिसको धर्मशाला घाट बोलते हैं। मैंने घर से ज़्यादा नहीं तो 15 मिनट की रास्ता है, 15 मिनट आना 15 मिनट जाना, और 15 मिनट माने वहाँ बैठ रहे हैं अपन, 20 मिनट भी बैठ रहे हैं तो आधा घंटा ही बैठ रहे हैं, तो 1 घंटे में घर आ जाते हैं। और देखिए बहुत अच्छी सजावट हुई थी यहाँ पर। और नर्मदा जयंती में तो सभी घाटों में बहुत सजावट होती है। और मेरा मन बहुत खुश हो रहा था कि चलिए नर्मदा जी के दर्शन कर लेती हूँ करके, क्योंकि ऐसा लग रहा था मुझे कि आज मैं नर्मदा जी नहीं जा पाऊँगी। फिर मैं पैदल आ गई कि चलो नर्मदा जी के दर्शन तो मिल जाएंगे, चुन्नी चढ़ते भले देखने को नहीं मिलेंगे। तो मैं आ गई थी नर्मदा जी, और यहाँ भी बहुत अच्छा लग रहा था। और देखिए ये घाट में ना इतने अच्छे से दीप लगाए गए थे पूरी सीढ़ियों में। देखिए ज़रा, जहाँ तक सीढ़ी थी ऊपर की सीढ़ी तक पूरे दीपक जलाए गए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। अधिकतर रिप्टा घाट जाती हूँ मैं, पर जैसे खास मौक़ों पर तो रिप्टा ही जाती हूँ, वैसे बत्ती लगाने का रहता है तो धर्मशाला यही वाले घाट आती हूँ। पर यहाँ आई तो यहाँ भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे लोग यहाँ भी थे। और दीपों का तो बिल्कुल इतने अच्छे लग रहे थे ये दीपक, लाइटिंग बहुत बढ़िया थी, और लाइन से दीपक रखे थे, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और यहाँ जो कार्यकर्ता थे, भक्तगण थे, बहुत अच्छे से तैयारी किए थे, और सब लोग बहुत मेहनत कर रहे थे। और देखिए ज़रा नावें भी चल रही थी उतने टाइम, जबकि अंधेरा हो गया था, पर नाव चल रही थी। दिन में चुन्नी चढ़ी थी उसका भी ये बना था, दिन में चुन्नी चढ़ती है, यहाँ भी हरी घाटों में चुन्नी चढ़ती है।
और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, ये दीपों से जो सजाया गया था। तो पूरी सीढ़ियों में देखिए कम से कम नहीं तो 1000 दीपक रहे होंगे, ज़्यादा ही रहे होंगे, पर कम नहीं। और देखिए माँ की प्रसादी चढ़ाने के लिए इन लोग बढ़िया बैंड बाजा से लेके आए थे। देखिए माँ की प्रसादी रखे हुए थे, पूजा का सामान रखे हुए थे, और बस आरती का टाइम था ही और आए थे सब लोग बैंड बाजा से। और बस आरती शुरू ही होने वाली थी, सभी महिलाएं बैठ गई थी वहाँ आरती जलाने के लिए। फिर हमने सोचा कि चलो आरती कर ही लेते हैं, 7:30 बज गए थे यहाँ तक। तो हम सोचे आए हैं तो आरती सुन ही लेते हैं, पूरी कर ही लेते हैं, आरती में थोड़ी देर खड़े हो जाते हैं करके। टाइम तो ज़्यादा हो गया था, फिर भी हम आरती का इंतज़ार कर रहे थे कि आरती हो ही जाए तब फिर जाएंगे। और देखिए यहाँ सारे दीपक जल गए थे और बस आरती शुरू होने ही वाली थी। और कुछ जो ये ख़ास दिन थे, आज नर्मदा जी का जन्मोत्सव था, तो बिना नर्मदा जी गए मन नहीं मान रहा था। पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसके कारण नर्मदा जी नहीं जा पा रही थी, नहीं तो मैं जाती ही जाती हूँ, आपको तो पता है। और देखिए सभी लोग बहुत अच्छे से आरती कर रहे थे। और ये नर्मदा जी में दिन में जो चुन्नी चढ़ी है उसी की एक रस्सी में फूल मालाएँ लगी हुई थी। सभी पूरी सीढ़ियों में लोग थे, पूरी सीढ़ियों में बहुत भीड़ थी। और जगह जगह भंडारा हो रहा था, खीर बट रही थी, पुलाव, पूड़ी, सब्जी, मैंने खाने की कोई दिक्कत नहीं थी। जो लोग बाहर से आते हैं ना उनको कोई दिक्कत नहीं होती खाने की। और हम लोग भी गए थे तो हम लोग भी 2-3 जगह एक एक प्लेट ले करके भंडारा किए, भंडारा का खाए, क्योंकि भंडारा का प्रसाद रहता तो ऐसा लगता है थोड़ा सा खा ही लो करके। और इसके बाद ये आरती शुरू हो गई थी और हम लोग भी आरती में शामिल हुए। और देखिए ज़रा इतना अच्छा लग रहा था, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था, आरती हो रही थी। और 2-3 आरती होती हैं। पहले होती है मैया अमरकंटक वाली तुम हो भोली भाली, ये पूरी आरती है। तो ये आरती चल रही थी और ये आरती जैसे ही ख़त्म हुई तो 7:45 बज गए थे। फिर हमको लगा कि नहीं अब हमको जाना चाहिए करके, तो फिर हम एक आरती के बाद फिर आ गए थे वहाँ से। और आरती चली रही थी और देखिए कार्यकर्ता सब लोग बीच में आया के, एक डर रहता है कि आरती इतनी जल रही है, दीपक कितने जल रहे हैं, तो देखते रहते हैं। और यहाँ नीचे घाट में बिल्कुल बहुत सारे दीपक जलाए गए थे, इस कारण वहाँ निगरानी रखना भी ज़रूरी था। और भी कुछ लोग निगरानी रख रहे थे, क्योंकि देखिए चुन्नी चढ़ती हैं महिलाएं, सब कपड़े लत्ते चुन्नी, तो थोड़ा सा डर भी रहता है। वैसे सारी महिलाएं ऊपर थीं, बहुत अच्छे से आरती हुई। यहाँ पर 2-3 आरती हुई होती हैं, पर हम एक एक आरती के बाद, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, 8 बज गए थे, तो हम फिर घर आ गए थे। और आते आते भी 1-2 जगह भंडारा हुए, हमने भंडारा का प्रसाद लिया और घर में भी ले कर के आए। और यहीं तक का था मेरा वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे वीडियो के ब्लॉग कैसे लगते हैं आपको, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कमेंट में कुछ नहीं तो जय नर्मदा मैया ज़रूर लिखिएगा। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिले। और सब लोगों को राधे राधे।